बार बार इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना, छत से पानी टपकना, बेवजह के झगड़े होना, ये तमाम संकेत किस ओर इशारा करते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये सब जो है वो आर्थिक तंगी की ओर इशारा करते हैं क्या? देखो, आपकी छत से अगर अचानक पानी टपकने लगे तो ये भी धन हानि के लिए एक संकेत है। जिन लोगों के घर में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है या बिजली का सामान बार बार खराब हो रहा है, जैसे टीवी मतलब कि खराब हो रही है, आपका फ्रिज खराब हो रहा है, आपका एसी आए दिन खराब हो रहा है, तो ये आपके अपनी आर्थिक स्थिति को खराब होने का ही एक संकेत है। क्यों? ये बिना शनि और राहु के खराब हुए नहीं होता है। शनि और राहु जब खराब होगा तभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब होंगे और तभी घर में सिलन आएगी, तभी घर में छिपकलियां आएंगी और तभी घर में रिसाव होगा। और ये खराब राहु और खराब शनि का फल है। शनि दुखो प्रदगेव राहु ऐश्वर्यदायक। इसी तरह से अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य 12वें भाव में बैठा हुआ है तो आप पिता की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए आर्थिक संकट में पड़ जाएंगे। चंद्रमा है तो आप मां के इलाज में इतना ज़्यादा खर्च करेंगे जिससे आपको आर्थिक तंगी आ जाएगी। मंगल अगर आपके व्यय भाव में है तो भाइयों के द्वारा ऐसा आपके साथ व्यवहार होगा जिसके कारण आपका जीवन मुश्किल में फंस जाएगा। बुध अगर आपके 12वें घर में है और उच्च का नहीं है, कन्या राशि का नहीं है, तो मित्र ऐसा धोखा देंगे, साझीदार ऐसा धोखा देंगे जिससे आप नीचे के पायदान पर चले जाएंगे। बृहस्पति अगर आपके व्यय भाव में है तो आप इतना ज़्यादा वाहवाही के चक्कर में धर्म में पैसा खर्च कर देंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति असहज हो जाएगी। और शुक्र अगर आपके अंदर 12वें भाव में है तो आप विलासिता पर, ऐशो आराम पर, अय्यासी पर इतना पैसा खर्च करेंगे जिससे आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएगा। राहु अगर आपके 12वें भाव में है तो आपका पैसा ब्याज चुकाने में, बीमारियों में, मुकदमे में इतना ज़्यादा खर्च होगा कि आप तनाव में आ जाएंगे। इसी तरह से अगर केतु आपके 12वें भाव में है तो भी आपका पैसा अनवांटेड मार्गों पर खर्च होगा और जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इन ग्रहों को जानकर, इन ग्रहों की स्थितियों को जान करके अगर इनके लिए सार्थक उपाय किए जाएं और शास्त्रों में जो इनके लिए उपाय बताए गए हैं उनका अनुसरण किया जाए तो निश्चित रूप से इन बुराइयों से बचा जा सकता है। हाँ, आपको अगर अचानक ऐसा महसूस हो रहा है कि जल्दी आपको पैसा निवेश कर देना चाहिए और एक अजीब सी बेचैनी मन में बनी है तो ये भविष्य के बिगड़ती आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करता है। घर के बड़े मामूली सा सर्दी जुकाम होने पर भी अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ जाए और ऐसा बार बार होने लगे तो ये भी आर्थिक परेशानी का ही संकेत है। जिन घरों में अचानक पति पत्नी में बेकार के झगड़े होने लगें तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में ये आर्थिक संकट का संकेत है। इसी को मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। बिना किसी कारण के अगर आपको घबराहट होने लगे, आपके पेट में तकलीफ हमेशा बनी रहे, आपके दोस्तों और साथ काम करने वालों के साथ मतभेद बढ़ने लगें, रिश्ते खराब होने लगें, बातचीत के बाद भी कोई समाधान ना निकले तो समझ लीजिए धन हानि होने वाली है। लेकिन जैसे ज्योतिष शास्त्र में आपके धन भाव का स्वामी अगर व्यय भाव में हो जाए या आपके आय भाव का स्वामी व्यय भाव में हो जाए तो पक्का है कि अगर धन भाव का स्वामी व्यय भाव में होगा तो आप कमाएं चाहे जितना, लेकिन बैंक बैलेंस आपका हर समय लड्डू गोपाल रहेगा। हाँ, आपका काम कोई नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आमदनी का मालिक व्यय भाव में हो जाए तो आपके आय स्रोत पर ही जैमर लग जाएगा, आय स्रोत ही जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आमदनी का मालिक धन भाव में बैठ जाए और धन भाव का स्वामी आय भाव में बैठ जाए तो हर समय महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष आपके ऊपर बनी रहेगी। हर समय आपके ऊपर स्वर्ण वर्षा होती रहेगी। जहां आप हाथ लगाएंगे, अंधेरे में भी हाथ लगाएंगे, वहां भी आपको सफलता मिलेगी।
और कदम कदम पर आप सफल रहेंगे। ये है प्रारब्ध। मतलब आपने पूर्व जन्म में बहुत उत्तम कर्म किया है, जो ऐसा भाग्य लेकर के आप पैदा हुए हैं और संपन्न परिवार में पैदा हुए हैं। बचपन राजकुमार की तरह व्यतीत हुआ है। युवावस्था में आप अपने पराक्रम से राजा की तरह जी रहे हैं। ये है आपका उत्तम प्रारब्ध। लेकिन अगर इसी प्रारब्ध को आप विलासिता की तरफ बढ़ करके और उसको नष्ट कर देंगे तो फिर अगला जन्म खराब हो जाएगा। और अगर धर्म के रास्ते पर चल करके उसका सही सदुपयोग करेंगे और मान लीजिए कि शरीर को, जीवन को मुक्ति नहीं मिली, तो अगला जन्म भी होगा तो अच्छे कुल में ही होगा। जय मां विंध्यवासिनी।